आज सीखेंगे इन्वर्टर की वायरिंग। इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करते हैं? मान लीजिए ये आपका एमसीबी बॉक्स है। एमसीबी बॉक्स में आपका एक मेन स्विच लगा होगा जो कि आइसोलेटर, उसके बाद में आरसीसीबी, फिर एमसीबी, फिर और एमसीबी जितनी भी एमसीबी आप लगाना चाहते हो। ये आपका है मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर। ये आपका मीटर है। मीटर से आपके ये तो न्यूट्रल फेज पोल से आ रहे हैं। दूसरा आपको जो न्यूट्रल फेज आगे ले जाना है, न्यूट्रल आपका आ गया और फेज आ गया। ये है आपका आइसोलेटर। ये आइसोलेटर है, ये आरसीसीबी है, ये एमसीबी। बराबर। इसके कनेक्शन आपको पता है। न्यूट्रल आपका इसमें लग जाएगा, फेज आपका आगे गया, फिर ऊपर का एमसीबी जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर में आपके न्यूट्रल जाके लग गया। फिर फेज लेंगे, फेज सभी एमसीबी में दे दिया। फिर आपके एक बोर्ड बना देते हैं। ये आपका एक बोर्ड है। इस बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट लगाए, ये 5 पिन सॉकेट। इसके बाद में एक स्विच है, दूसरा स्विच है, तीसरा स्विच, चौथा स्विच। स्विच में सभी में 2 टर्मिनल होते हैं। ये आपका बोर्ड है। इस बोर्ड की अपन इन्वर्टर वायरिंग करेंगे। इन्वर्टर वायरिंग, इसके लिए आप पहले 3 बल्ब लगा देते हैं अपने। ये आपका तीनों बल्ब हो गया। ये तीनों बल्ब हो गए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल दे देंगे बल्बों को। तो न्यूट्रल आपको पता है, यहां से जो लाइन आ रही है, इसको न्यूट्रल दे दिया, इसको न्यूट्रल दे दिया, इसको दे दिया। और किसको जरूरत है? सॉकेट में। तो ये सॉकेट में भी न्यूट्रल दे दिया। बराबर। इसके बाद में एमसीबी से आपका आ रहा है फेज। तो इस एमसीबी से अपन फेज ले लेते हैं। फेज कहां लगेगा? स्विच के नीचे। सभी स्विच में फेज लगा दिया। अब आपको पता है, यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे, स्विच चालू करेंगे तो आपका सॉकेट चालू हो जाएगा। इससे इसमें गया, इससे इसमें गया और इससे इसमें गया। अभी इसमें क्या हो रहा है, स्विच दबाएंगे तो बल्ब आपका चालू हो जाएगा। अभी मान लीजिए आपको किसी 2 बल्ब को इन्वर्टर पे करना है। 2 बल्ब को क्या करेंगे? इन्वर्टर पे करेंगे अपन। इन्वर्टर पे कैसे करेंगे? पहले इन्वर्टर लगा देते हैं अपन। ये आपका इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर की है बैटरी। ऐसी होती है। इसमें आपको 2 बड़े बड़े वायर मिलेंगे इन्वर्टर में। इन्वर्टर में 2 पीछे की साइड में वायर मिलेंगे, एक लाल कलर का होगा, एक काले कलर का, ब्लैक और रेड। तो जो रेड वाला वायर होगा उसको आप बैटरी के प्लस वाले में लगा देंगे, जिसके ऊपर लाल कलर का निशान भी आपको मिलेंगे। ब्लैक वाला वायर होगा उसको आप बैटरी के माइनस वाले में लगा देंगे, जिसके ऊपर ब्लैक कलर का निशान भी मिलेगा। ये हो गया आपके इन्वर्टर के कनेक्शन करते, बैटरी के कनेक्शन करते ही आपका इन्वर्टर चालू हो जाएगा। अब इन्वर्टर के पीछे की साइड में आपको एक सॉकेट मिलेगा। इन्वर्टर के पीछे की साइड में एक सॉकेट मिलेगा, 5 पिन सॉकेट। उसमें न्यूट्रल फेज आपके आ गए। ये कनेक्शन करते ही न्यूट्रल फेज आ गया उसमें।
अपन ने कोई बोर्ड से इसका कनेक्शन नहीं किया है, खाली बैटरी से कनेक्शन किया है, जो कि डीसी बैटरी है 12 वोल्ट की, उससे कनेक्शन करते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल फेज आ गया, मतलब कि डीसी से एसी में कन्वर्ट ये हो गया है। इस इन्वर्टर में आपको एक वायर मिलेगी, एक इन्वर्टर में आपको वायर मिलेगी जिसके ऊपर एक 3 पिन टॉप लगा होगा। वो किस लिए काम आता है? इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, अपने घर में एक सॉकेट लगाएंगे। अपने घर में जहां पे इन्वर्टर लग रहा है वहां पे एक सॉकेट लगाएंगे, 5 पिन सॉकेट लगाएंगे। उस सॉकेट में लेफ्ट साइड में न्यूट्रल देंगे। कहां से देंगे वो न्यूट्रल? आइसोलेटर के ऊपर से आप न्यूट्रल यहां से दे दीजिए, कनेक्टर से। आइसोलेटर से ऊपर से जो वायर निकला है वो आरसीसीबी में गया, आरसीसीबी के बाद में कनेक्टर में गया, तो यहां से दे दीजिए, या फिर आइसोलेटर के ऊपर से दे दीजिए। आइसोलेटर के ऊपर से न्यूट्रल लाके इसके लेफ्ट साइड में दे दीजिए। इसके बाद आइसोलेटर के ऊपर से ही वापस फेज भी ले लीजिए। आइसोलेटर के ऊपर से फेज ले लीजिए, इसको राइट में दे दीजिए। न्यूट्रल और फेज दोनों आपने आइसोलेटर के ऊपर से लेना है। फिर इसको सॉकेट को दे दिया, सॉकेट के ऊपर अभी इसकी जो पिन है वो पिन लगा दीजिए। तो क्या होगा, न्यूट्रल और फेज दोनों को मिल गए। इसको न्यूट्रल और फेज इन्वर्टर को मिल गया। अभी बैटरी आपकी चार्ज होने लग जाएगी, और बैटरी चार्ज होने तो लगेगी, साथ साथ में इस प्लग में जो करंट आएगा वो डायरेक्ट वाला आएगा। अभी इस बैटरी से जो डीसी से एसी बना रहा था वो नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वाला मिलेगा। क्योंकि इन्वर्टर का ये सिस्टम होता है, जब भी इन्वर्टर में लाइट आ रही है, प्लग के थ्रू उसके अंदर लाइट आ रही है तो वो डायरेक्ट वाली लाइट देता है, और जब भी लाइट कट जाती है तो बैटरी से जो करंट आता है डीसी करंट, उसको वो एसी बना के देता है। इसमें इसको एसी से डीसी करने में और आगे देने में सेकंड भी नहीं लगती है। अपने को पता भी नहीं चलेगा कि लाइट गई है, अपने को पता भी नहीं चलेगा कि लाइट गई है। जब लाइट कट जाएगी तो ऑटोमेटिकली इसमें ये वाला बैटरी वाला करंट आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसके पीछे जो सॉकेट लगा है उस सॉकेट में से एक वायर लेंगे, इसको कलर दूसरा ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। इसको ब्लू कलर का ले लेते हैं अपन। इसके राइट साइड वाले से, जो पीछे प्लग लगा है उसके राइट साइड वाले से वायर लेंगे। राइट साइड में क्या आएगा, फेज, और उसको आप यहां पे जोड़ दीजिए और इसका कनेक्शन बीच से हटा दीजिए। ये वाला कनेक्शन हटा देना है आपको। ये वायर जोड़ा हुआ नहीं रखना है। जो फेज आपका जुड़ा हुआ था वो बीच में से हटा दिया और इस फेज की जगह ब्लू वाला वायर लगा दिया आपने दो बल्ब के ऊपर। अब क्या हुआ, ये दोनों बल्ब आपके इन्वर्टर पे हो गए। ये इन्वर्टर का कनेक्शन आपके हो गया है। जब भी लाइट कटेगी ये बल्ब बंद, ये बल्ब और ये सॉकेट बंद हो जाएगा और ये दो बल्ब जलते ही रहेंगे। कैसे जलते रहेंगे? आप सोच रहे होंगे कि न्यूट्रल तो वहां से दिया ही नहीं, खाली फेज ही दिया है। तो न्यूट्रल आपका यहां से डायरेक्ट मिल गया। आप भले ही आइसोलेटर को बंद कर देंगे, आइसोलेटर को बंद कर देंगे तो फिर इसको न्यूट्रल कहां से जाएगा? आप सोच रहे होंगे कि जो पोल से न्यूट्रल आ रहा है, खंबे से मीटर से जो न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल तो वो यूज हो रहा है और फेज ये यूज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आइसोलेटर को बंद कर देंगे तो भी आपका बल्ब जलता रहेगा। वो कैसे जलता रहेगा? देखिए, इसको चार्जिंग करने के लिए ये जो न्यूट्रल आपने लगाया चार्जिंग करने के लिए, ये न्यूट्रल यहां से जुड़ के कहां गया है? आइसोलेटर के ऊपर, और आइसोलेटर के ऊपर से ही वापस आरसीसीबी के अंदर होके ये न्यूट्रल आपके कनेक्टर में आ गया और कनेक्टर से यहां से बल्ब को मिल रहा है। मतलब कि न्यूट्रल का काम आपके ये वाला वायर कर रहा है। अगर ये प्लग यहां से निकाल देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। भले ये फेज चालू है, फेज आपका लगा है, लेकिन जैसे आप ये प्लग निकाल देंगे बल्ब बंद हो जाएगा। मतलब न्यूट्रल आपका आने का और जाने का दोनों काम कर रहा है। बराबर? इस प्रकार से होती है
इन्वर्टर की वायरिंग। अभी मान लीजिए एक और बोर्ड लगा है, एक और बोर्ड लगा है और उसमें एक सॉकेट, एक स्विच और एक इंडिकेटर लगा है। ये स्विच है आपका और एक ये जो लास्ट में लगा है ये इंडिकेटर है आपका। तो इंडिकेटर आपको पता है कि इन्वर्टर पे इंडिकेटर का कनेक्शन नहीं किया जाता है। किस लिए नहीं किया जाता है कि भाई इंडिकेटर पे इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेंगे तो वो तो 24 घंटे चालू ही रहेगा, तो वो लगाने से मतलब ही क्या है। इंडिकेटर का कनेक्शन हमेशा लाइट पे ही, डायरेक्ट वाली लाइट पे ही करना है, इन्वर्टर वाली वायर पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट कटेगी इंडिकेटर बंद होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी जो उपकरण अपने चल रहे हैं वो इन्वर्टर पे चल रहे हैं, इंडिकेटर बंद हो गया मतलब कि लाइट चली गई है। तो क्या करेंगे, इसमें फेज वायर आपका है, जो डायरेक्ट वाला फेज है वो इंडिकेटर को दे देंगे और न्यूट्रल तो आपको देना ही है। न्यूट्रल आप सॉकेट को भी दीजिए, वही न्यूट्रल वापस इंडिकेटर को भी दीजिए। और इसको सॉकेट को आपको डायरेक्ट चलाना है या सॉकेट को आपको इन्वर्टर पे चलाना है तो इन्वर्टर वाला फेज ले लेके इसको दे दीजिए। अब इसका कनेक्शन ऐसे कर लीजिए। अभी क्या हो रहा है इसमें, जैसे ही लाइट कटेगी आपका सॉकेट तो चालू रहेगा लेकिन इंडिकेटर बंद हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अभी लाइट कट गई है, ये जो सॉकेट अपना चल रहा है वो इन्वर्टर पे चल रहे हैं। बराबर, इस प्रकार से कनेक्शन करना है। ये साइड का, ये चीज का आपको ध्यान देना है कि ये राइट में ही लगेगा। अगर आपने इसको लेफ्ट में लगा दिया तो क्या होगा, वहां पे न्यूट्रल आ रहा होगा, लेफ्ट में न्यूट्रल आ रहा होगा और न्यूट्रल आप इसको देंगे तो बल्ब थोड़ी जलेगा, नहीं जलेगा। राइट साइड में ही देना। ये दोनों चीज का ध्यान रखना आपको। यहाँ पे जो टॉप लगा रहे हैं उसको निकालना नहीं, वो टॉप निकालना नहीं है, नहीं तो पूरा बंद हो जाएगा। और जो टॉप में न्यूट्रल फेज लगे हैं वो भी लेफ्ट राइट देख के लगाने हैं। हो सकता है किसी इन्वर्टर में साथ में टॉप लगा हो और किसी में ना लगा हो। टॉप बोले तो 3 पिन टॉप, उसकी पिन किसी इन्वर्टर में लगी हुई आती है, किसी भी इन्वर्टर में खाली 3 वायर ही होंगे, न्यूट्रल फेज और अर्थिंग। तो अगर लगा हुआ नहीं है तो जब भी टॉप लगाओ फेज को आप राइट साइड में लगाओ, न्यूट्रल को लेफ्ट में। और इधर फेज को आपने राइट में लगाया था, इधर भी आपका फेज राइट में ही निकलेगा और राइट में ही आपको लगाना है। बराबर, ये चीज का विशेष ध्यान देना है तो आपका इन्वर्टर कनेक्शन कंप्लीट होगा। ओके, इस हिसाब से करना आपको। हाँ, दो ही चीज मेन है इसमें, ये बीच वाली। इसका डायग्राम आप बना सकते हो, समझ आ गया होगा इन्वर्टर कनेक्शन आराम से।